morning students, welcome back to the class and today we are doing chapter 4 of our book Rainbow and your chapter 4 is Lost Spring. Okay, first of all हम लोग देखेंगे टाइटल. देखिए lost means होता है खो जाना और spring जो है वो आपका आता है वसंत ऋतु के लिए. ओके, पर इस चैप्टर के टाइटल में हेडिंग में जो स्प्रिंग है उसका मतलब है चाइल्डहुड इज बचपन. ओके, तो ये जो चैप्टर है इसके जो राइटर हैं अनीश जंग, इस चैप्टर में वो आपको चाइल्डहुड के बारे में वर्णन कर रही है, स्पेशली उन बच्चों के बचपन के बारे में बता रही है जिनका बचपन किसी कारण से खो जाता है. ओके, दे हैव टू फेस पॉवर्टी, उन्हें पॉवर्टी यानी गरीबी का सामना करना पड़ता है एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी वजह से उनकी जो लाइफ है दैट बिकम्स मिजरेबल यानी दुखी या दयनीय. तो उनका जो जीवन है वो दुखी या दयनीय हो जाता है एंड दे स्पेंड ए लाइफ, उनका जो जीवन है बिकम्स ऑफ डिप्राइवेशन. उन्हें डिप्राइवेशन यानी वंचित हो जाना, उन्हें बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाना पड़ता है. अदर पीपल, जो दूसरे लोग हैं, द पीपल विद मनी, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, दे स्टार्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन, वो इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण करना शुरू कर देते हैं. ओके, सो बचपन की बात की गई है. बचपन में स्पेशली उस बचपन की जो बच्चे पॉवर्टी में, गरीबी में अपना बचपन बिताते हैं, किस तरह से वो चीजों से डिप्राइव हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं और किस तरह से उन्हें हैजार्डस वर्क करने पड़ते हैं. हैजार्डस यहाँ पर हम कह सकते हैं खतरनाक. ओके, उन्हें इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं जिससे कि उनका जो जीवन है वो भी खतरे में पड़ जाता है. ओके, एंड व्हेन दे ग्रो अप, जब वो ग्रो अप होते हैं, बड़े होते हैं, उससे पहले ही दे बिकम द विक्टिम ऑफ मैनी डिजीजेस, उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है. ओके, तो ये है हमारे चैप्टर की थीम. ओके, कि किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है और किस तरह से लाइवलीहुड कमाने के लिए, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए उन्हें हजार्डस वर्क्स करने पड़ रहे हैं. ओके, सो ये जो चैप्टर है राइटर ने इसको सीधे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. उन्होंने इस चैप्टर में 2 स्टोरीज आपको सुनाई हैं. वन स्टोरी डील्स विद साहिब, पहली स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है साहिब और दूसरी स्टोरी जो है वो डील कर रही है मुकेश से. ओके, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ साहिब की स्टोरी के ऊपर फोकस करेंगे. मुकेश के लिए वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा. ओके, सो फर्स्ट जो साहिब जो देखिए, साहिब ही इज ऑल्सो अ स्मॉल बॉय. ओके, एक छोटा लड़का है. ओके, सो व्हाट ऑथर टेल्स अबाउट हिम, उसके बारे में क्या बताती हैं ऑथर, देखिए. इन द वेरी बिगिनिंग शी सेज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. ओके, देन शी सेज दैट व्हेनेवर आई मीट साहिब, जब भी मैं साहिब से मिलती हूँ, ही सर्चेस इनटू गार्बेज, वो किस में सर्च करता रहता है, गार्बेज. व्हाट इज गार्बेज? गार्बेज इज कचरा. ओके, तो वो कचरे के ढेर में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है. एंड व्हेन आई आस्क हिम, जब मैं उससे पूछती हूँ व्हाट आर यू डूइंग, कि साहिब तुम क्या कर रहे हो, तो क्या आंसर देता है दैट ही इज स्क्राउंजिंग मीन्स सर्चिंग, कि वो ढूंढ रहा है. उस गार्बेज में साहिब क्या ढूंढता है, देखिए क्या आंसर दिया उसने, ही इज सर्चिंग गोल्ड किसके लिए आता है, सोने के लिए, सोना. ओके, पर यहाँ पर गोल्ड का मतलब क्या होगा, गार्बेज या लाइवलीहुड यानी आजीविका, वो चीज जिससे वो पैसा कमाता है. ओके, तो साहिब के लिए जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो किसके समान है, गोल्ड के समान है. जैसे गोल्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह साहिब के लिए जो गार्बेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो गार्बेज को किसकी उपमा देता है, किससे कंपेयर करता है, विद द गोल्ड. ओके, नाउ सी, सो द ऑथर ऑल्सो टेल्स यू, ऑथर आपको ये भी बताती हैं कि जो साहिब हैं ही यूज्ड टू लिव इन ढाका. बिगनिंग में वो कहाँ रहा करता था, ढाका में. ढाका इज इन बांग्लादेश और ढाका कहाँ था, कहाँ है, बांग्लादेश में. ओके, सो देयर वर अ लॉट ऑफ स्टॉर्म्स. अब ढाका में क्या हुआ, बहुत सारे स्टॉर्म्स आए. स्टॉर्म्स आर तूफान. ओके, तूफान आए और उन तूफानों के कारण क्या हुआ, साहिब एंड हिज फैमिली दे लेफ्ट ढाका, उन्होंने ढाका छोड़ दिया एंड दे केम टू इंडिया, वो इंडिया आ गए एंड स्टार्टेड लिविंग हियर, यहाँ पर उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया. ओके, सो हियर द ऑथर आस्क हिम अ क्वेश्चन, साहिब से एक क्वेश्चन पूछती है,
व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? ओके, देन साहिब बहाने बनाते हैं एंड ही सेज देयर इज नो स्कूल, वहां पर कोई स्कूल नहीं है. सो ऑथर अगेन टेल्स हिम, उसे ये बताती है ओके आई विल ओपन अ स्कूल, मैं एक स्कूल खोल दूंगी. ओके, सो आफ्टर सम डेज, थोड़े दिनों बाद साहिब आकर ऑथर से पूछता है इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है, क्या मैं स्कूल में पढ़ने आ जाऊं? सो नाउ द ऑथर इज वेरी एम्बरेस्ड, वो बहुत एम्बरेस्ड हैं, उन्हें बहुत लज्जा, उन्हें बहुत शर्म महसूस हो रही है. क्यों? क्योंकि उन्होंने साहिब को वो प्रॉमिस कर दिया है जो प्रॉमिस उन्हें पता है एकदम हॉलो है, खोखला है, जिस प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं है. ओके, सो नाउ इस तरह से ऑथर और साहिब दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं. रोज दोनों मिलते हैं. साहिब जो है गार्बेज को पिक करता है एंड साहिब कम्स विथ 3 and 4 अदर चिल्ड्रन, 3 और 4 और बच्चे उसके साथ में आ रहे हैं. अब जो ऑथर हैं वो आपको बता रही हैं कि जो बच्चे हैं किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के शूज पहनते हैं. सो ऑथर टेल्स, हमें बताती हैं दैट देयर क्लॉथ्स आर लाइक रैग्स, क्योंकि जो क्लॉथ्स हैं वो एकदम रैग्स में होते हैं. रैग्स आर, जिसे हम बोल सकते हैं फटे हुए कपड़े. ओके, सेम वे इसी तरह से उनके जो शूज हैं मोस्टली तो ज्यादातर जो चिल्ड्रन है वो कैसे रहते हैं, देखिए बेयरफुट. ओके, बेयरफुट यानी नंगे पैर रहते हैं. ओके, और अगर किसी के पास शूज है भी तो शूज कैसे हैं, या तो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, या बहुत पुराने हैं, या फिर फटे हुए हैं. ओके, तो इस तरह के क्लॉथ्स, इस तरह के शूज वो लोग पहनते हैं. तो ऑथर एक दिन पूछती है साहिब से, अब तक वो उसका नाम नहीं जानती, दैट व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सो साहिब सेज, साहिब क्या बता रहा है, दैट माई नेम इज साहिबे आलम. क्या नाम बताया उसने? साहिबे आलम. ओके, सो ऑथर इज वेरी सरप्राइज, वो बहुत सरप्राइज है कि देखो कचरा बीन रहा है. ओके, ही इज वेरी पुअर, बहुत गरीब है, पर इसका जो नाम है वो इसके काम से एकदम ऑपोजिट है. इसके नाम का अर्थ तो क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का देवता. बट काम वो क्या कर रहा है? कचरा इकट्ठा करने का. ओके, सो लाइक दिस द ऑथर टेल्स यू, ऑथर आपको ये बताती हैं कि इनकी जो कंडीशन है वो बहुत मिजरेबल है, वो बहुत दयनीय है. दे कांट अफोर्ड गुड क्लॉथ्स, ना तो इनके पास अच्छे कपड़े हैं. दे डू नॉट हैव गुड फूड, ना अच्छा फूड इनको मिलता है. दे डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, ना ही इन्हें शिक्षा मिल रही है, क्योंकि इनके पास लाइवलीहुड के लिए, आजीविका कमाने के लिए कोई अच्छा साधन नहीं है. ये लोग सिर्फ और सिर्फ गार्बेज को कलेक्ट करने पर डिपेंड रहते हैं. ओके, ओके, सो नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर ऑथर हमें ये बताती हैं दैट दे ऑल हैव कम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश. कहाँ से आए हैं ये? ढाका, बांग्लादेश से. इन द ईयर 1971, कौन से साल में? 1971 में. एंड नाउ अब दे हैव स्टार्टेड लिविंग, कहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने? इन सीमापुरी. ओके, सीमापुरी. और ये सीमापुरी कहाँ स्थित है? इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली. ओके, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का जो आउटस्कर्ट एरिया है, दिल्ली का जो बाहरी एरिया है, उस सीमा में इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया. कौन सी जगह है जहां पर ये लोग रहते हैं? सीमापुरी. ओके, तो इनका डिस्क्रिप्शन देती है ऑथर कि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं दे ऑल आर स्क्वैटर्स. एक वर्ड आया है दैट इज स्क्वैटर्स. स्क्वैटर्स कौन होते हैं? स्क्वैटर्स आर घुमंतु. ओके, वो लोग जो घूमते रहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर अपना घर बदलते रहते हैं. ओके, तो ये सभी लोग स्क्वैटर्स हैं, सीमापुरी में रह रहे हैं. अब देखिए सीमापुरी बताया गया है दिल्ली के बॉर्डर पे, तो उस हिसाब से तो सीमापुरी क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा डेवलप, विकसित होना चाहिए. लेकिन सीमापुरी में जो स्थिति है वो एकदम ऑपोजिट है, विपरीत है. यहाँ पर ना तो ड्रेनेज सिस्टम है. ओके, ड्रेनेज यानी प्रॉपर नालियां यहाँ पर नहीं बनी हुई है, ना ही प्रॉपर सीवेज है. सीवेज मीन्स गटर सिस्टम यहाँ पर प्रॉपर नहीं है. इसके अलावा ऑथर क्या कहते हैं, देखिए देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ रनिंग वाटर. यहाँ पर रनिंग वाटर की यानी बहते हुए पानी की भी, या साफ पीने का जो पानी है उसकी भी कोई फैसिलिटी नहीं है. तो इस तरह के अभाव में यहाँ पर लगभग 10,000 की संख्या में रैग पिकर्स. ओके, रैग भी आता है कचरे के लिए, गार्बेज भी कचरे के लिए, रैग पिकर्स रह रहे हैं. कचरा उठाने वाले लोग लगभग 10,000 की संख्या में यहाँ पर रह रहे हैं. कहाँ पर? सीमापुरी में. अब ऑथर इनका डिस्क्रिप्शन देते हैं और क्या बताते हैं कि इन लोगों के पास ना तो आइडेंटिटी कार्ड है, यानी इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है. ओके,
इनके पास सिर्फ क्या है, इनके पास होता है सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड। अपना राशन कार्ड इन सभी ने बनवा रखा है, क्योंकि राशन कार्ड से इन्हें क्या मिल जाता है, फूड। ओके, तो ऑथर यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों के पास आई कार्ड नहीं है लेकिन राशन कार्ड है, यानी इन लोगों के लिए अपनी पहचान इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनके लिए, फूड। ओके, क्योंकि इन्हें क्या लगता है कि हम वहां रहना पसंद करेंगे जहां पर हमें पहचान मिले या ना मिले, हमें क्या मिलना चाहिए, फूड, हमें भोजन मिलना चाहिए। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें सर्वाइव करना है, सर्वाइव यानी अस्तित्व में रहना है या जीवित अगर उन्हें रहना है, तो उस सर्वाइवल के लिए फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा। ओके, सो दिस शोज, इससे हमें ये पता लगता है दैट फूड इज इम्पोर्टेंट, फूड उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और फूड उन्हें किससे मिल रहा है, किसके थ्रू मिल रहा है, जब वो क्या काम करते हैं, रैग पिक करते हैं या फिर कचरा उठाते हैं या गार्बेज पिकिंग का काम करते हैं। और इसीलिए गार्बेज की तुलना स्टार्टिंग में किससे की है इन्होंने, गोल्ड से। ओके, गार्बेज की तुलना की गई है गोल्ड से। अब देखिए, गार्बेज जो है उसका अर्थ छोटे बच्चों के लिए अलग है और बड़े लोगों के लिए अलग है। बड़े लोग तो गार्बेज से क्या चाहते हैं कि गार्बेज हमें क्या देगा, लाइवलीहुड देगा, लाइवलीहुड यानी आजीविका देगा, इससे हम पैसे कमा सकेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब है, तो फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज क्या है, इट इज रैप्ड इन सरप्राइज, एकदम सरप्राइज में लिपटा हुआ है। सरप्राइज हम किसे कहेंगे, आश्चर्य। देखिए ऑथर ने एक लाइन कही है, फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। ओके, वंडर, वंडर मीन्स ऑल्सो सरप्राइज। तो बच्चों के लिए गार्बेज क्या है, सरप्राइज है या एक तरह का वंडर है, क्योंकि जब भी वो गार्बेज में ढूंढते हैं, दे गेट समथिंग न्यू, उन्हें कुछ नया उसमें मिल जाता है। समटाइम्स दे फाइंड 1 और 2 रुपी, कभी उन्हें 1 या 2 रुपए भी उसमें मिल जाता है। जैसा कि साहिब आलम कहता है ऑथर को कि जब मैं गार्बेज में ढूंढ रहा हूँ, आई फाउंड अ रुपी, मुझे 1 रुपी मिलता है, एंड व्हेन आई फाउंड 1, जब 1 रुपए मुझे मिल जाता है, आई स्क्राउंज फॉर मोर, आई सर्च फॉर मोर, मैं और ज्यादा उसमें सर्च करने की कोशिश करता हूँ। सो लाइक दिस, यहां तक हमें ये पता लगता है दैट साहिब एंड अदर चिल्ड्रन, उनके लिए गार्बेज किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, वंडर के रूप में, सरप्राइज के रूप में। ओके, दे एंजॉय रैग पिकिंग, वो रैग पिकिंग को एंजॉय कर रहे हैं, वो केयर फ्री हैं, उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। दे टेक देयर बैग्स, वो अपने बैग्स लेते हैं, एंड दे स्टार्ट रैग पिकिंग, रैग पिकिंग को स्टार्ट करते हैं। उन्हें अब क्या लग रहा है, दैट वी आर फ्री, हम क्या हैं, टोटली फ्री हैं। वी आर आवर ओन मास्टर, हम अपने मास्टर खुद हैं। देयर इज नोबडी एल्स टू कमांड अस, और कोई व्यक्ति हमें कमांड नहीं कर सकता। ओके, बट आफ्टर सम डेज व्हाट हैपेंस, थोड़े दिनों बाद क्या होता है, ऑथर मीट्स साहिब अगेन, फिर से साहिब से मिलती है, एंड साहिब टेल्स हर, उसे ये बताता है दैट आई लाइक टेनिस, कि मुझे कौन सा गेम पसंद है, टेनिस। अब देखिए जो टेनिस है इज वेरी कॉस्टली। ओके, बहुत कॉस्टली है कि टेनिस को अगर आपको खेलना है तो आपको उसके लिए बहुत अच्छी ड्रेस, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको बहुत अच्छे शूज चाहिए। तो ऑथर बताती है कि ये जो बच्चे हैं जो बहुत पुअर हैं, इनके जो ड्रीम्स हैं, इनके जो सपने हैं, एक तरह से मिराज की तरह होते हैं। मिराज यानी मृग तृष्णा की तरह होते हैं, ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं हो सकते। तो साहिब जैसे जो बच्चे हैं, उनके सपने क्या हैं, अच्छी एजुकेशन लेना, अच्छे गेम्स खेलना, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज पहनना, पर ये सारी चीजें उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ है पॉवर्टी, गरीबी से भरी हुई, डिप्राइवेशन, वंचित है वो हर किसी चीज से, और उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। ओके, सो व्हेन साहिब ग्रोज अ लिटिल मोर, साहिब जब थोड़ा और बड़ा होता है, ओके, ऑथर मीट्स अगेन, फिर से उससे मिलती है, एंड ही सीज, वो देखती है साहिब वॉज गोइंग समवेयर, साहिब कहीं जा रहा है। नाउ ही डज नॉट हैव दैट गार्बेज बैग, अब उसके पास वो गार्बेज का बैग नहीं है जिसमें वो कचरा इकट्ठा करता था, बट ही हैज ए स्टील कैनिस्टर, क्या है उसके पास, स्टील का कैनिस्टर, स्टील का एक बड़ा सा डब्बा है उसके पास जिसमें लोग दूध लेके जाते हैं, दूध की सप्लाई करते हैं। ओके, सो नाउ ऑथर आस्क, ऑथर उससे पूछती है दैट वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। देन ही टेल्स हिम हर, उसे बताता है दैट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ टी शॉप, कहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, टी शॉप पे। एंड ही ऑल्सो टेल्स हर, उसे ये भी बताता है दैट ही इज पेड
800 रुपीज पर मंथ। कितना पैसा मिल रहा है उसे? 800 रुपए मिल रहे हैं। साथ ही साथ उसे मील यानी भोजन भी वहां पर मिल रहा है। ओके, लाइक दिस ही इज गेटिंग वेरी लेस इनकम। उसे बहुत थोड़ी सी इनकम इस तरह से काम करके मिल रही है। बट हेयर एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के एंड में ऑथर जो है लेखिका हैं, वो ये ध्यान देती हैं that when he used to pick garbage, जब वो गार्बेज उठाता था, he was carefree, वो केयरफ्री था, उसे किसी की चिंता नहीं थी। he seemed to be happy, वो खुश दिखाई देता था। but now, लेकिन अब when he is working on a milk shop, टी शॉप, जब वो एक टी शॉप पे काम कर रहा है, he is not that carefree, वो इतना केयरफ्री नहीं है। क्यों नहीं है? उसे क्या लग रहा है कि उसका जो कैनिस्टर है, उसका गार्बेज का बैग भी हैवी हुआ करता था, लेकिन उसका जो कैनिस्टर है वो उसे और ज्यादा हैवी लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो गार्बेज का बैग था वो उसका अपना था। जब वो उस गार्बेज को उठाता था, उसे क्या लगता था, मैं अपना मास्टर खुद हूं, मैं अपना मालिक खुद हूं, कोई और मुझे कमांड नहीं कर सकता। बट जब उसने मिल्क ले जाकर टी शॉप पे काम करना स्टार्ट किया, सो व्हाट ही फील्स, अब उसे क्या लग रहा है, आई एम नॉट माई ओन मास्टर, मैं अब अपना मास्टर खुद नहीं हूं, मैं अपना मालिक खुद नहीं हूं। और इसीलिए उसका जो केयरफ्री लुक है, जो चिंता रहित लुक है, वो चला गया है। और वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे थोड़े तनाव में हो, थोड़ी चिंता में हो, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो, वजन आ गया हो, कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। We will continue in the next video for the second part. Second part के लिए next video में continue करेंगे and there वहाँ पर हम story पढ़ेंगे of मुकेश की, और किस तरह से जो मुकेश और उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसकी सोसाइटी के जो लोग हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहें हमारे चैनल से, कीप वॉचिंग द वीडियोस देखते रहें एंड ऑल्सो कीप स्टडिंग, पढ़ते रहें। गुड बाय।